दोस्तों, जरा मेरे साथ सोचकर देखिए, एक सुबह आप सोकर उठे और आपका इंटरनेट काम ही ना करे, बैंकिंग नेटवर्क प्रभावित हो चुका हो, जीपीएस गलत दिशा दिखा रहा हो और बिजली आपूर्ति ठप पड़ी हो, लेकिन सीमा पर एक भी गोली ना चली हो। ऐसे में आप क्या सोचेंगे? क्या आपका देश युद्ध में है? सोचने में अटपटा सा लगता है ना? ऐसा लग सकता है कि ये कोई काल्पनिक परिदृश्य है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि 21वीं सदी में युद्ध का स्वरूप मौलिक रूप से बदल रहा है और शायद उतनी तेजी से बदल रहा है जितनी तेजी से राष्ट्र स्वयं को उसके अनुरूप ढाल भी नहीं पा रहे हैं। चलिए आज इसी बात को विस्तार से समझते हैं और मेरी आज इस बात को इतिहास को समझने वाले अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, याद कीजिए 1914 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि सैनिक संख्या, भारी तोपखाने और औद्योगिक उत्पादन की शक्ति का युद्ध था। तब सामरिक श्रेष्ठता का अर्थ था कि अधिक सैनिक, अधिक संसाधन और अधिक क्षेत्रीय नियंत्रण। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इस समझ को बदलना शुरू किया और सामने आई जर्मनी की ब्लिट्जक्रिग रणनीति। आपको बताते चले कि ब्लिट्जक्रिग जर्मन भाषा का एक सैन्य शब्द है जिसका अर्थ है बिजली की गति से युद्ध। यह एक तीव्र आक्रामक रणनीति होती थी जिसमें दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना आश्चर्य, गति और भारी मारक क्षमता, टैंक और वायुसेना के इस्तेमाल से दुश्मन की रक्षा पंक्तियों को एक साथ तोड़कर बहुत तेजी से विजय प्राप्त की जाती थी। और इस नीति ने गति और समन्वित सैन्य अभियानों का महत्व स्थापित किया। रडार तकनीक ने हवाई युद्ध को बदल दिया और फिर 1945 में परमाणु हथियारों ने स्पष्ट कर दिया कि तकनीकी श्रेष्ठता युद्ध का परिणाम बदल सकती है। और फिर आया 1991 का खाड़ी युद्ध। इस युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व वाले 34 देशों के संयुक्त राष्ट्र गठबंधन और इराक के बीच लड़ा गया एक बड़ा सैन्य संघर्ष था। कई रक्षा विशेषज्ञ इसे आधुनिक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का प्रारंभिक मॉडल मानते हैं। अमेरिका ने जीपीएस, उपग्रह निगरानी, प्रिसिशन गाइड वेपन्स और रियल टाइम बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन के माध्यम से दिखाया कि सूचना प्रभुत्व भी सैन्य शक्ति जितना निर्णायक हो सकता है। लेकिन 21वीं सदी में युद्ध का परिवर्तन और अधिक गहरा हो चुका है। आज युद्ध केवल भूमि, समुद्र और वायु तक सीमित नहीं है। अंतरिक्ष, साइबर स्पेस, डिजिटल नेटवर्क और सूचना संरचनाएं आधुनिक युद्ध क्षेत्र का हिस्सा बन चुकी हैं। सामरिक अध्ययन की भाषा में इसे मल्टी डोमेन वारफेयर कहा जाता है। और आज प्रश्न ये नहीं है कि किसके पास अधिक हथियार है, आज प्रश्न ये है कि किसके पास बेहतर डेटा है, किसके पास बेहतर नेटवर्क है, कौन तेजी से निर्णय ले सकता है। और 2010 में दुनिया ने इस बदलाव का एक निर्णायक उदाहरण भी देखा था, जिसे दुनिया का पहला डिजिटल साइबर हथियार माना जाता है। एक अत्यधिक परिष्कृत साइबर ऑपरेशन जिसने ईरान के नातांज परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया था। बिना लड़ाकू विमान, बिना मिसाइल और बिना पारंपरिक सैन्य हमले के डिजिटल कोड ने रणनीतिक प्रभाव उत्पन्न किया था और यह आधुनिक युद्ध के नए युग का संकेत था। फिर रूस यूक्रेन संघर्ष ने इस परिवर्तन को और स्पष्ट कर दिया। इस युद्ध ने दिखाया कि आधुनिक संघर्ष केवल टैंक बनाम टैंक नहीं है। ड्रोन वास्तविक समय निगरानी कर रहे हैं, व्यावसायिक उपग्रह सैन्य संचार और स्थिति जागरूकता को समर्थन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां संचार बाधित करने का प्रयास कर रही हैं, साइबर क्षमताएं रणनीतिक दबाव उत्पन्न कर रही हैं और एआई विशाल सैन्य डेटा को एनालाइज करके निर्णय प्रक्रिया को तेज बना रहा है। जब रेडियो आधारित प्रणालियां इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से प्रभावित हुई, तब फाइबर ऑप्टिक नियंत्रित ड्रोन जैसी तकनीकें सामने आने लगी थी। जब महंगे सैन्य प्लेटफॉर्म की सीमाएं दिखी, तब कम लागत वाली मानव रहित प्रणालियों ने युद्ध की दिशा बदलनी शुरू की। युद्ध केवल संसाधनों की प्रतिस्पर्धा नहीं रह गया, यह तकनीकी अनुकूलन क्षमता का प्रतिस्पर्धा बन चुका है। यही परिवर्तन किल चेन से किल वेब की अवधारणा में भी दिखाई देता है। जहां पारंपरिक मॉडल अपेक्षाकृत सरल था कि लक्ष्य पहचानो, निर्णय लो और हमला करो, लेकिन आधुनिक युद्ध क्षेत्र एकीकृत नेटवर्क बन चुका है। ड्रोन, उपग्रह, रडार, सेंसर, एआई, कमांड संरचनाएं, साइबर नेटवर्क, ये सभी अब अलग अलग इकाइयां नहीं बल्कि एक साझा परिचालन संरचना का हिस्सा हैं। अब जो राष्ट्र सूचना को सबसे तेजी से संसाधित करेगा, सबसे बेहतर एनालिसिस करेगा और जो सबसे तेजी से कार्रवाई भी करेगा, रणनीतिक बढ़त उसी को मिलेगी। और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्णायक बन रही है। एआई केवल सहायक तकनीकी नहीं रह गई, यह लक्ष्य पहचान रही है, डेटा एनालाइज कर रही है, निर्णय समर्थन प्रणाली का हिस्सा बन रही है। और अमेरिका का प्रोजेक्ट मार्विन इसी परिवर्तन का उदाहरण है। आपको बताते चले कि अमेरिका का प्रोजेक्ट मार्विन इसी परिवर्तन का उदाहरण है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की एक प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल है, जिसे 2017 में शुरू किया गया था। इसे आधिकारिक तौर पर एल्गोरिदमिक वॉरफेयर क्रॉस फंक्शनल टीम के नाम से जाना जाता है और इस कार्यक्रम को सैन्य खुफिया कार्यप्रवाहों में मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया था।
इसका मुख्य उद्देश्य उन्नत एआई प्रणालियों का उपयोग करके आधुनिक युद्ध में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना है। लेकिन तकनीकी प्रगति के साथ अब नैतिक प्रश्न भी उभर रहे हैं कि यदि कोई स्वायत्त प्रणाली गलत लक्ष्य चुन ले तो जिम्मेदार कौन होगा? एल्गोरिदम, डेवलपर, सैन्य कमांडर होगा या सरकार होगी? और इसी कारण मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल वैश्विक सामरिक विमर्श का केंद्रीय सिद्धांत बनता जा रहा है। लेकिन आधुनिक युद्ध केवल मशीनों का संघर्ष नहीं है, यह धारणाओं, मनोविज्ञान और सामाजिक स्थिरता का संघर्ष भी बन चुका है। जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रेडियो प्रचार प्रभाव का हथियार था, शीत युद्ध वैचारिक प्रभाव का संघर्ष था, लेकिन 21वीं सदी में डीप फेक, डिजिटल प्रोपेगेंडा, एल्गोरिदमिक इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस और डिसइंफॉर्मेशन नए युद्ध क्षेत्र बन चुके हैं। लक्ष्य केवल सैन्य हार सुनिश्चित करना नहीं है, लक्ष्य सामाजिक ध्रुवीकरण को उत्पन्न करना भी हो सकता है, संस्थागत विश्वास को कमजोर करना भी हो सकता है और राष्ट्रीय समुत्थानशीलता को प्रभावित करना भी। ऊर्जा ग्रिड, बैंकिंग नेटवर्क, उपग्रह संचार, डिजिटल अवसंरचना, ये सभी अब राष्ट्रीय सुरक्षा परिसंपत्तियां हैं। युद्ध क्षेत्र और समाज के बीच की दूरी लगातार कम हो रही है और इसी कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा भी अब बदल रही है। भारत इस परिवर्तन को पहचानते हुए अपनी सैन्य संरचना को पुनर्गठित भी कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, रक्षा साइबर एजेंसी, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, नेटवर्क केंद्रित सैन्य क्षमताएं, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे, ये केवल संस्थागत परिवर्तन नहीं है, ये भविष्य के युद्ध क्षेत्र की तैयारी है। क्योंकि 21वीं सदी में रणनीतिक शक्ति केवल सैनिक संख्या का प्रश्न नहीं है, या डेटा प्रभुत्व का प्रश्न है, या साइबर समुत्थानशीलता का प्रश्न है, या तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रश्न है। और सबसे बढ़कर यह मानव बुद्धिमत्ता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच संतुलन स्थापित करने की क्षमता का भी प्रश्न है। 1914 ने औद्योगिक शक्ति की परीक्षा ली, 1945 ने तकनीक की श्रेष्ठता की, 1991 ने सूचना प्रभुत्व की, लेकिन 21वीं सदी डेटा, एल्गोरिदम, अंतरिक्ष अवसंरचना, साइबर शक्ति और राष्ट्रीय समुत्थानशीलता की परीक्षा लेने जा रही है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि भविष्य का युद्ध कैसा होगा, प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्र उतनी तेजी से बदल रहे हैं जितनी तेजी से युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा।